आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव जी, जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। सचेत बॉडी नाम से आपकी संस्था है, जिसके जरिए वो नेचुरोपैथी को आगे बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव का मानना है कि एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है। जिन बीमारियों में दवाइयाँ काम नहीं करती या जिन बीमारियों में दवाइयों का असर होता है लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कई बार उन दवाइयों का असर नहीं भी होता है, तो वो सारे इलाज नेचुरोपैथी में हैं। क्या कुछ इलाज हैं नेचुरोपैथी में और किस टाइप के बीमारियों के इलाज डॉक्टर साहब अपनी जो सचेत बॉडी है उसके जरिए करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। सचेत बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये शुरू किया आपने, फिर हम नेचुरोपैथी में आते हैं। सर मैंने 2017 से शुरू किया है सर, और इसको मेरे मन में आया और मेरे पास ये भी था कि मुझे वो ऐसा कुछ करना भी है, एक भावना भी होती है और साथ में अर्निंग सोर्स का भी मैंने सोचा कि हाँ ये अच्छा रहेगा। और ये लोगों को जितना डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथी, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है और वो ठीक भी नहीं होते हैं। तो मैंने ये नेचुरोपैथ ऐसा है कि इसमें हमने सोचा कि हाँ इसमें करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। अच्छा, और तो नेचुरोपैथी से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं ये बताइए। सर नेचुरोपैथ से पृथ्वी पर जितनी बीमारी है सब ठीक हो जाती है। अच्छा, बस ये है कि हमको ट्रस्ट करने की है और सही तरीके से हम उसको फॉलो करें। हम दवा खाते हैं सर, पर ये है कि हम नेचुरल चीज़ों पर बिलीव कम करते हैं सर। हम इतना, हमारा लाइफ स्टाइल हमारा इतना ऐसा हो गया है कि उसमें हम अपने आप को करके और अपने आप को बॉडी ख़राब कर लेते हैं। और हमारे पास सर नेचुरोपैथ में ऐसे हैं, हमारे पहले ऋषि मुनि थे, वो 200 साल जीते थे, 100 साल जीते थे या इससे अबव भी जीते थे और वो फिट रहते थे। पर अब हम लोग इतना चीज़ों को सोचते हैं कि हम ये खा लें और ये कर लें, और सर खाने पीने से सर कभी भी शरीर हमारा अच्छा नहीं होता है। हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसको सही रखने से, जैसे लीवर है हमारा, अब लीवर हमारा सही अगर रहेगा तो हमको 70% से ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होगी, पर हम जानते नहीं। हमारा जो संस्कृति है वही हमको बताता है कि हमको क्या खाना है। हम मीठे के साथ खट्टा खाते हैं, खट्टे के साथ नमकीन खाते हैं, मीठा नमकीन साथ में खा लेते हैं। इससे सबसे हमारी लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है और वो साइड इफेक्ट होता है। क्या क्या बीमारियों का इलाज आप करते हैं और कौन कौन से मरीज आपके पास ज़्यादा आते हैं, किस किस बीमारियों के वाले? हमारे पास सर न्यूरो को सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा, जैसे स्पाइन प्रॉब्लम है, लंबर में है, और सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, हेडेक है, और पैरालिसिस है, पार्किंसन है। ये सब जितना न्यूरो रिलेटेड होते हैं वो मेरे पास मैं ट्रीटमेंट करता हूँ और बहुत ही इफेक्टिव होता है, और उसमें बहुत लोग ठीक हुए हैं। और मैंने 10 पैरालिसिस लोगों को लखनऊ में लोग ठीक कर दिया है, जो बेड पर थे, बिल्कुल एकदम मूव नहीं कर पाते थे, अब वो चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? उनको आपके पास कितने समय तक आना पड़ता है, क्या शिफ्टिंग के हिसाब से? हाँ सर, मैं शिफ्ट वो जैसे 2 से 3 मंथ लग जाता है पैरालिसिस में। और मैं मेरे पास भी आते हैं, अभी तक मैं पहले जाता था, होम विजिट करके उनको ट्रीटमेंट देता था और उनको सारा खान पान का डाइट चार्ट बनाता था, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको सारा करना है, वो मैं पूरा करता था और फिर वो उनको मैंने ठीक किया। अच्छा, ये तो पैरालिसिस की बात है। नॉर्मल कौन कौन से पेशेंट आते हैं जिनके रीढ़ में दर्द है? आमतौर पर ये बहुत शिकायत आती है। पेट में जिनको खाना हजम नहीं होता है, पचने की पाचन प्रक्रिया उतनी अच्छी नहीं होती, तो इन सब चीज़ों को कैसे नेचुरोपैथी से सही कर सकते हैं? पॉइंट होता है सर, एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं, जैसे हम करेंगे तुरंत, जैसे एसिडिटी बन हो जाती है, गैस बन जाता है, तुरंत आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। आप जैसे मैं प्रेशर करूँगा तुरंत आपको लगेगा कि अरे मेरा बॉडी काम कर रहा है, तो वो हो जाता है सर। और मैं जैसे पेन हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इमीडिएट तुरंत बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस 2 से 3 सीटिंग में स्पॉन्डिलाइटिस एकदम। अच्छा, हाँ, और वो मैं कोई, और सबसे प्लस पॉइंट ये है सर कि हम कोई दवा नहीं देते, हम कोई दवा नहीं देते कि आप ये खाओ, ऐसे करो, कुछ नहीं। आपके घर में जो चीज़ें होता है उसको आप खाओ और तरीके से लेटो और बैठो और चलो भी। जिस मतलब आप जो लाइफ स्टाइल में अपने पोस्चर चेंज करिए, हाँ, डाइट चेंज करिए, हाँ, और उसके अलावा जो एक्सरसाइज है, हाँ जी,
आपका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो एक्यूप्रेशर पे डिपेंड है। एक्यूप्रेशर पर डिपेंड है और न्यूरोथेरेपी न्यूरोथेरेपी करता हूँ सर। और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ कि आप चाहें तो आप ऐसे करें, जैसे अभी आपने बोला कि हाँ एक्सरसाइज भी कराना है, जब हम शरीर का मूवमेंट करें। आजकल की लाइफ स्टाइल में ऐसा हो गया कि खाना खा करके तुरंत लेट जाना है, तो आपको लेटना नहीं, थोड़ा सा आप टाइम को खाना भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करें। आप वज्रासन एक होता है, पोज होता है, तो उस पर आप बैठें कि जिससे कि खाना हजम हो जाए। और हम सर भोजन को भी बहुत ही औषधि के रूप में लें, ना कि भोजन को हम कुछ भी खा लें। प्रभु ने जो बनाया है फाइबर युक्त जो हमारा भोजन होता है वो हम घर का खाना खाएं, बाहर का चीज़ें वो मसाला तेल मसाला हम अगर किसी का पाचन सही नहीं है, पेट खराब रहता है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, कुछ उसको टिप्स बताइए कि क्या वो कर सकता है जिसकी वजह से उसको लाभ हो। सर सबसे पहला ये कर ले, भोजन करने के बाद आधा घंटा बाद पानी पिए, आधा पौन घंटे बाद, और वज्रासन पर तुरंत बैठ जाए। अच्छा, अगर वो वज्रासन पर 2 से 3 दिन बैठेगा तो वो उठेगा और वो तुरंत वॉशरूम जाएगा। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है वज्रासन। अच्छा, और पॉइंट होता है, मैं उसको गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, मैं वो दबा दूंगा और वो मैं प्रेशर दूंगा और वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और जो रीढ़ की हड्डी में जो या कमर दर्द से प्रभावित होकर लोग आते हैं, उनको भी मैं ट्रीटमेंट ही करता हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट करता हूँ, और वो तुरंत जैसे टेढ़े चलते हैं वो तुरंत सीधे चल जाएंगे, सीधे एक ही दिन में सर, एक ही दिन में। और वो क्योर होता है 15 दिन हम टाइम लेते हैं कि अगर आपको क्योर करना है तो पूरा 15 दिन का आप ड्यूरेशन होता है तो आप करो। अदरवाइज अगर आपको ठीक होकर के मूवमेंट करना है तो 2-3 दिन में आपको ठीक हो जाएंगे। तो नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा और बताइए जिससे लोगों को जागरूकता हो सके। नेचुरोपैथी का सर यही है, सब लोग जितने लोग हैं सब नेचुरल चीज़ पर ही बिलीव करें और वही अपना हमारा जो संस्कृति है उसको फॉलो करें। आजकल लोग जो संस्कृति को बोलते हैं कि पिछड़ापन हो जाता है, भोजन हम जितना जल्दी कर लें, सुबह हम ब्रेकफास्ट वगैरह बिलीव ना करें सर, हम भोजन करें सुबह सबसे पहले। हमारा तो यही है, लोग हमको पिछड़ा भी कह देते हैं कि हाँ आप कैसे करते हो, हम सुबह दाल चावल रोटी सब्जी सब खा लेते हैं। और हम दोपहर में सर सुबह में पूरा भोजन लेते हैं सारा, जितना अच्छी डाइट होती है, दोपहर में थोड़ा कम कर लेते हैं और रात को और कम कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा होता और यही तरीका ही है सर हमारे। और हम भोजन के साथ पानी नहीं लेते हैं। सुबह अगर लिया तो छाछ है और ये दही है ये ले लिया, और जूस ले लिया, जूस मैं ज़रूर लेता हूँ सर। और दोपहर में मट्ठा ले लिया, और रात को दूध पीता हूँ सर। खाना खाने के बाद दूध पी लेता हूँ और 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लिया। मेरे अंदर जो हाइड्रेशन की कमी नहीं होती है, पानी की कमी नहीं होती है। और पानी जैसे डॉक्टर बताते हैं सर कि हाँ आप पानी 4 लीटर 5 लीटर पियो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बॉडी का नेचर होता है, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना पानी पियो, बस सिप करके पानी पियो। अच्छा, कभी भी आप डायरेक्ट पानी बोतल से या आप ऐसे ना पियो, और बैठ करके पानी पियो, घूंट करके पानी पियो। पानी को हमको खाना चाहिए। पानी मुंह में रखें तो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, लार होता है, वो हमारे टमी में जाता है तो लीवर को बहुत हेल्प करता है। तो हमारा शरीर होता है, लीवर होता है, लीवर हमको, हमारा बॉडी बोलती है सर, वो बताती है कि आप ये ऐसा ना करो, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। मैकेनिज्म लीवर हमारा बोलता है कि हम ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आप खा रहे हैं, पर हम लोग सुनते हैं। तो हमको नेचुरल चीज़ें, और एयर का है, धूप है। आजकल 95% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है सर, पर वो लोग सोचते हैं कि हम विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। अब सूर्य भगवान है तो उनको अगर हम सुबह 6:30 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक अगर हम ले लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, तो हमको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। और हमको 200 दिन अगर हम एक दिन अगर हम अच्छे से ले लें, आधा घंटा सूर्य की रोशनी पर लेट जाएं और फिर सीधे और फिर पलट करके, तो 200 दिन की भी हमको विटामिन डी पूरा हमको मिल जाती है। तो हमको कोई मेडिसिन वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और पहला सर मेरा ये सभी से निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि सूर्य उदय के पहले उठ जाए सर। अच्छा, ये ये सबसे बड़ा बेस्ट है। जो व्यक्ति सूर्य उदय के पहले उठ जाता है वो जीवन को बहुत अच्छे सक्सेस होता है और उसको बीमारी से बच जाता है। और ये हमारे सब लोग जानते भी हैं, सारे लोग के पेरेंट्स बोलते भी हैं, पर ये कोई करता नहीं। तो ये अगर हम कर लेते हैं सर तो ये बेस्ट है। और कुछ इसके आगे कुछ कहना ही नहीं। अभी आपने कहा कि पेट बोलता है लेकिन हम सुनते नहीं। हाँ,
क्या चीज़ें हैं कि वो जो बोलता है हम कैसे सुने उनको? सर जब हम पेट बोलता है, जब हमने भोजन ले लिया और भोजन हमको पता लगता है कि हाँ हमारा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी हम टेस्ट के अनुसार हम खा लेते हैं। और फिर हम जब जाते हैं, उठने में तकलीफ होती है हमको, बॉडी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उठने में ही हमको तकलीफ हो जाती है। तो इट मीन्स वो भोजन अपना बॉडी हमारी काम नहीं कर रही, वो बताती है। लीवर बोलता है कि भैया अब आप ना खाओ, नहीं तो हम इतना नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। पर हम टेस्ट के आगे खा लेते हैं, खट्टा खाया, मीठा भी खा लिया, खाना खाने के बाद गर्म की खाया, फिर ठंडा किया। हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। अब हम किसी के बिजनेस पर नहीं अटैक कर रहे हैं, पर यह है कि हार्मफुल तो है सर। ठंडी ज़्यादा गर्म चीज़ें हाँ, नहीं लेनी। हम भोजन किए, गरम गरम खाना खाए, चपाती वाइफ बना रही है, हमने खा लिया, फिर गए कि चलो अब लॉन्ग ड्राइव पर और मैं आइसक्रीम खा के आता हूँ। अब आइसक्रीम खाए, वो जितना आपका है सारा वेस्ट हो गया और आपका पेट निकल जाता है, आपका बॉडी शेप खराब हो जाता है। और ये शरीर प्रभु ने बनाया है, ये मंदिर है हमारा, और इसको मंदिर की तरह हमको रखना चाहिए कि ये हमारा हाथ पैर उंगली सारा साफ सुथरा और एकदम फिट होना चाहिए। तो वो हम इतना खा करके, गलत चीज़ों खा करके, और कोई बता देता है तो हम वो खा लेते हैं। हमारी बॉडी बोलती है कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये पता चल जाता है सर। जब हम योग करते हैं, जब हम अच्छे भोजन लेते हैं, तो कोई नहीं कर सकता है। आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं? महिलाएं ज़्यादा हैं, मेल्स ज़्यादा हैं, या यूथ है? कौन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादातर सर महिलाओं का थोड़ा सा ज़्यादा है सर, और पर यूथ नहीं आ रहे हैं। यूथ लोग को तो पेन तब तक चलता है। हमारे पेरेंट्स लोग सर इतना अच्छा बना देते हैं बॉडी को। हमारा सर शरीर होता है 20 साल तक हमारे माँ बाप पालते हैं। 20 से साल के बाद हमारी जिम्मेदारी होती आती है, और हम अपनी बॉडी को यूज़ ही करते हैं, केवल यूज़ करते हैं, हम उसको बनाते नहीं। तो बस 40 साल के बाद वो। महिलाएं किस टाइप के रोग बीमारियों से परेशान हो जाती हैं? मोस्टली सर गैस, एसिडिटी, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, हेयर फॉल, ये सारा उनको प्रॉब्लम होता है। और एंजाइटी बहुत होती है, बहुत एंजाइटी तो बहुत आजकल मेल फीमेल सबको, इवन बच्चों को एंजाइटी हो गई। एंजाइटी क्या कारण है एंजाइटी का? एंजाइटी का सर एक कोविड है, और अनसर्टेन लाइफ स्टाइल होती है, और देर से जो लोग उठते हैं सर, पहला सीधा सा है कि जो लोग देर से उठते हैं और दोपहर में सोते हैं, उनको 100% एंजाइटी होगी और होती है। तो सबसे पहले अगर एंजाइटी नहीं होना है सर, तो दोपहर में कभी सोए ना, और सुबह जल्दी उठें। अच्छा, और कुछ नेचुरोपैथी के बारे में आप चलते चलते जो हमने सवाल न किया हो और आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? हमारा तो सर सीधा सा यही है कि आप सुबह सबसे पहले उठें और योग करें, और अपने कंफर्ट जोन से निकलें, और नेचुरल चीज़ों को, प्रकृति ने हमको बहुत सब चीज़ें दिया है। हमारे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति हैं, और उनको ठंडी छांव गर्म धूप में खड़े रहते हैं, वो स्माइल करते रहते हैं। ऐसे हमारा भी दायित्व है कि हम लोग बिल्कुल एकदम नेचर को देखते हुए, और हम भी वैसे बनने की कोशिश करें कि थोड़ा सा कोई परेशानी है तो भी हमको नहीं देखना है, वो पेड़ पौधों को एग्जाम्पल ले करके, और हम मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, और कंप्लेन ना करें। जो चीज़ें हम आए हैं तो हम कुछ देने के लिए पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, ना कि हम कंप्लेन ना करें। बस मुस्कुराते रहें कि हाँ, जो प्रभु ने दिया है वो हमारे लिए बहुत। मुस्कुराहट की भी अपनी ताकत होती है। हाँ, मुस्कुराहट की सर बहुत ताकत होती है, और हमेशा हैप्पी रहें, और जो हम पाए हैं उसके लिए हम खुश रहें, जो ना पाए हैं उसके लिए परेशान ना हो। प्रभु ने जितना हमको दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और उसको भी धन्यवाद देना। आपका कहना है कि जो नेचुरोपैथी है, हाँ, वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अल्टरनेटिव मेडिसिन है सर, और नेचुरोपैथी से हम हमारा अपना जीवन को हम बहुत बढ़ा सकते हैं सर। मैं सर 45 प्लस हूँ सर, पर मैं डेली 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ सर, और मैं 50 मंजिल डेली पैदल लिफ्ट पर चढ़ता हूँ, डेली चढ़ता ही हूँ सर। 10 मंजिल पर मैं जाता हूँ ट्रीटमेंट करने, और वो 5 बार मैं करता हूँ, इसलिए कि कैलोरी बर्न हो और मेरी बॉडी फिट रहे, मेरा नी अच्छा रहे, हमारा पूरा बॉडी मैकेनिज्म पूरा अच्छा रहेगा। जितना हम अच्छे से अपनी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, उतना मेरी बॉडी अच्छी रहेगी, पर गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, तो ये है सर। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव के साथ हम लोगों की बातचीत। आपने देखा कि उन्होंने नेचुरोपैथी के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा,
आप उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी ज़रूरत है, आपको एक ऐसी बातचीत लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को और जो जानने वाले लोग हैं उनको भी फॉरवर्ड करिएगा वीडियो, जिससे उन तक भी नेचुरोपैथी की ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो पहुंच सके और उनको घातक बीमारियों से बचा सके, जो साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयां हैं उनसे बचा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाल के हम लोगों को सुना। बहुत शुक्रिया।